जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, ये जो खालिस्तानियों ने करा था ना दोस्तों, आपको पता होगा यूके के हाई कमीशन में जो करा, सैन फ्रांसिस्को का जो हमारा कॉन्सुलेट है वहां पे करा, हर जगह गंद इन्होंने मचाया। अब ये पता लग रहा है कि भारत पीछे पड़ गया है इनके, और लीगल तौर पे पीछे पड़ गया, जो सबसे ज्यादा खतरनाक तरीका होता है। राइट। भारत ने करा क्या है मैं आपको ये बताऊंगा, इस पे असर क्या पड़ेगा खालिस्तानियों पर ये मैं आपको बताऊंगा। भारत की पूरी स्ट्रेटजी क्या है, भारत किस तरीके से मूव कर रहा है, क्योंकि मुझे बीच में ऐसा लगा कि भारत ने कुछ करना छोड़ दिया क्योंकि मीडिया में कोई खबर नहीं आई। फिर मैंने दोस्तों पिछले हफ्ते बात करी कुछ लोगों से सरकार में, जो कि काफी सीनियर है, मैं उनका नाम आपसे नहीं शेयर कर सकता, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी कोई खुफिया बात तो नहीं बताई, लेकिन दो तीन चीजें उन्होंने बताई जिससे मुझे पता लग गया कि सरकार का मूड क्या है, सरकार कर क्या रही है। देखिए दोस्तों, ये चीज है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ये है क्या? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी एक्चुअली भारत ने कई कंट्रियों के साथ ट्रीटी साइन करी है और कई देशों के साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है 2018 में। 2018 में तकरीबन जुलाई के महीने में भारत ने यह साइन करा था यूके के साथ। ठीक है दोस्तों, ये कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का मामला हो, कोई क्रिमिनल केस हो, कोई टेररिस्ट केस हो, कोई भी इस प्रकार का केस हो जो कि कानून तोड़े किसी भी देश का, तो फिर भारत या वो देश भारत से या भारत उस देश से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, जानकारी मांग सकता है। अब बात यह है कि जिस प्रकार से हमारे हाई कमीशन पे अटैक हुआ, याद है आपको? हमारा ये जो अटैक हुआ था 19 मार्च को हुआ था, इसी साल 2023 19 मार्च को हमारे हाई कमीशन पे अटैक हुआ। खालिस्तानी आए, उन्होंने तिरंगा उतारा और आपको पता है क्या क्या हुआ। मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगा था, मुझे ऐसी गलतफहमी थी कि मामला रफा दफा हो गया, अब क्या है यार, मतलब वो यूके में रहते हैं, भारत क्या ही करेगा। नहीं, ये मेरी गलती थी। मुझे पिछले हफ्ते पता लगा, जब मैंने अब ये खबर पढ़ी है तब मेरी घंटी बजी। मैंने बोला यार, इसके बारे में तो मैंने बात करी थी। तो मैंने बोला ये खबर मैं आपके सामने लेकर आता हूं। बेसिकली क्या है कि भारत ने ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को एक्टिवेट करा है यूके के साथ, और इसी ट्रीटी को, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को एक्टिवेट करा है यूएस के साथ। यूके यूएस दोनों के साथ इसने एक्टिवेट करा है, और धीरे धीरे इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है ये बोलने के लिए कि भाई आप बताओ। सैन फ्रांसिस्को के जो कॉन्सुलेट था वहां पे तो इन्होंने मोलोटोव कॉकटेल मार दिया, फायर बॉम्ब कर दिया, उसको आग लगाने की कोशिश करी। तो वहां पे केस क्या हुआ है, एफआईआर क्या हुआ है, कौन शक के दायरे में है, उनका एड्रेस क्या है, वो लोग कौन है, उनकी शनाख्त क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, ये बताइए। अब इनकी मजबूरी बन गई है कि इनको बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो वैसे पूरी इंफॉर्मेशन ना दें, लेकिन कुछ सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन को देनी पड़ेगी। सिमिलरली यूके, अब यूके में मैं आपको बताता हूं यूके में हो क्या रहा है दोस्तों। अगर आप खालिस्तान के मसले से थोड़ा सा हटें ना, थोड़ा सा हटें और थोड़ा सा अलग ले जाएं इस मामले को, तो आपको पता लगेगा कि यूनाइटेड किंगडम में इस वक्त जो इंग्लैंड में हो रहा है, ये सब फिलिस्तीन वालों से बड़ा परेशान है। उनकी हरकतों को कंडेम करा है ऋषि सुनाक ने भी, पर ऋषि सुनाक ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने सुएला ब्रेवरमैन को निकाल दिया। उसको सुएला ब्रेवरमैन चाहिए थी, क्योंकि आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि टफ लाइन लें, वरना चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। लेकिन अब यूके का आम नागरिक, उसकी चीखें निकल गई, वो कह रहा है यार कि नहीं, अब नहीं, इनको मत आने दो यार, ये बहुत गलत करते हैं। भारत का क्या फायदा है? भारत का यह फायदा है कि ये जो खालिस्तानी अब धीरे धीरे घेरे जाएंगे, एक एक करके खालिस्तानी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ प्रूफ मिली, जिन्होंने कानून तोड़ा, या तो भारत उनको सजा दिलवाएगा यूके में या उनको वापस एक्स्ट्राडाइट करेगा, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इंडियन सिटीजन जो वहां पे जाके ऐसे ही पड़े हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं मिली यूके की, लेकिन खालिस्तानी है, वहीं पे पड़े हुए हैं किसी ना किसी के यहां पे। तो दोस्तों, ये तो स्टोरी है कि जो भारत ने ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को एक्टिवेट कर दिया। दूसरी बात यह है कि एक सोर्स ने बताया है कि टू गेट मोर डिटेल्स रिलेटेड विद द केस, अ सेट ऑफ 24 क्वेरीज हैव बीन सेंट अंडर द एमएलएटी। ये 24 क्वेरी भेजी हैं, 24 सवाल भेजे हैं यूके को, और ये भेजे हैं एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। 24 सवाल भेजे हैं। किसने करा, क्यों करा, क्या उसका मकसद हो सकता है, उसको फंडिंग कहां से मिली, उसकी शनाख्त क्या है, उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है, कई सारे इसमें सवाल हैं। ये इन सब के बारे में अच्छा दोस्तों, आपको पता है हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो जो हाई कमीशन में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं या सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट में लगे हैं, उसका डेटा तो है हमारे पास, और वो वीडियोस और वो डेटा एनआईए ने अपनी वेबसाइट में भी डाला हुआ है। लेकिन कई सारे पब्लिक कैमरास होते हैं,
कई सारी लोकल रिपोर्ट्स होती हैं जो लोकल पुलिस के पास होती हैं, जो भारत जिनको अगर एक्सेस करना चाहे तो फिर उसको ये ट्रीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और भारत इस ट्रीटी का इस्तेमाल करने के लिए अब भारत ने लीगल कदम उठा लिया। दोस्तों 2-3 बातें और मैं आपको बताता हूं, उसके बाद मैं वीडियो खत्म करूंगा। देखिए, आज तक इनको जो हवा मिल रही थी ना खालिस्तानियों को, वो किस चीज से हवा मिल रही थी? इनको भाई इस चीज से हवा मिल रही थी कि हम लोग यूके में हैं, हम लोग गोरे के देश में हैं, कानून अलग है, व्यवस्था अलग है। हम कनाडा में हैं, कनाडा गोरे का देश है, कानून अलग है, व्यवस्था अलग है। हम जो करें, हम जो भी करें, हम यूएस में जो भी करें, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो भी करें, भारत से कोई आके थोड़ा ना एक्शन ले सकता है। हम तो किसी और देश के नागरिक हो गए, तो हम एक बटन खोल के शर्ट का छाती चौड़ी करके अपनी मनमर्जी करेंगे। राइट? भारत को गाली देनी होगी, देंगे। भारत के हाई कमीशन और भारत के एम्बेसी पर अटैक करना होगा, करेंगे। भारत के कॉन्सुलेट्स को फायर बॉम्ब करना होगा, करेंगे। किसी का बाप हमारा क्या बिगाड़ सकता है? इस गलतफहमी में खालिस्तानी आज तक जी रहे थे, और वो गलतफहमी हम ही लोगों ने दी थी, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लेना ठीक नहीं समझा। कई बार तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप मेरा तिरंगा फाड़ेंगे, आप मेरा तिरंगा जलाएंगे, और आप चाहेंगे कि मैं इतना समझ लूं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो बॉस ये तो ना हो पाएगा। दिस इज इन द रेल्म ऑफ द इम्पॉसिबल। ये तो हो ही नहीं सकता। इसकी जवाबी कार्रवाई होगी और एक एक से हिसाब लिया जाएगा, और वो एक एक बंदा आइडेंटिफाई करना भारत ने शुरू कर दिया। और जब से खबर आई है दोस्तों, ये भी पता लगा है कि खालिस्तानियों में खलबली हो गई है। खालिस्तानी बड़े परेशान है, यार ये क्या चल रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन तो नहीं देती, हमारी इंफॉर्मेशन देखो। दोस्तों, अगर 1000 खालिस्तानी भी है ना जो ये गड़बड़ कर रहे हैं यूके में, 1000 में से आपने 10-15 भी एक्सट्रेट कर लिए ना, इट विल पास अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैसेज, वेरी स्ट्रांग मैसेज, जो बाकी पंजाब में कुछ कुछ मुट्ठी भर खालिस्तानी, ज्यादा नहीं, मुट्ठी भर खालिस्तानी जो बाकी है ना, उनके लिए बहुत एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि बॉस ये सब बकवास करना बंद करो तुम, वरना निपटा दिए जाओगे। और दूसरी चीज बहुत अहम जो है वो, यार ये है कि जो यूके में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, उन खालिस्तानियों को पता लग जाएगा कि भारत जो है ना, ये बड़ा सीरियस है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों भारत भूलेगा नहीं, भारत जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। इसलिए वो लोग डर रहे हैं। अब देखिए, इसमें यह है, किरण कुमार वसंत भोसले, असिस्टेंट पर्सनल एंड वेलफेयर ऑफिसर एट द हाई कमीशन, ये यूके की बात कर रहे हैं। इन्होंने 3 लोगों के नाम दिए, अवतार सिंह कांडा, गुरचरण सिंह और जसवीर सिंह, जिसमें कि अवतार सिंह कांडा जो है वो बर्मिंघम यूके में जून में उसकी मौत हो गई। ठीक है जी, जून में उसकी मौत हो गई। लेकिन बाकी 2 जो हैं, इसमें आपके गुरचरण सिंह और जसवीर सिंह हैं, ये अभी जिंदा हैं। अब इनके बारे में बात हो रही है, इनके खिलाफ रिपोर्ट फाइल करी गई है। ठीक है जी, और एफआईआर इनके खिलाफ फाइल करा गया। इसके अलावा एनआईए ने क्वेश्चन करा है वारिस पंजाब दे के जो चीफ है अमृतपाल सिंह, याद है अमृतपाल सिंह, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, भाग रहा था, 1 महीने तक लापता था, अंडरग्राउंड चूहा। उस अमृतपाल सिंह जो कि डिब्रूगढ़ की जेल में है, उससे एनआईए सवाल जवाब कर रही है कि बॉस, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से यह पता लगा है कि तुम इन यूके वालों के साथ टच में थे, क्यों, क्या खिचड़ी पकड़ी थी, जरा बताओ। और ये तो डिब्रूगढ़ में है, ये तो गाना गाएगा पूरे, ये बात नहीं बताएगा जो पुलिस पूछ रही है, एनआईए पूछ रही है बात, ये पूरा गाना सुनाएगा उनको बैठा के, पूरा गाना सुनाएगा। जब एनआईए पूछती है ना तो दूसरी पार्टी गाना गाती है, तो पूरा गाना सुनाएगा इनको। तो दोस्तों, सरकार पड़ गई है खालिस्तानियों के पीछे, और इनका गिरेबान पकड़ के इनको मट्टी में घसीटने का प्रोसेस अब शुरू हो गया है। और आप देखिएगा बहुत जल्दी, कुछ महीनों के अंदर आपको रिजल्ट भी दिखेगा।